सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे कि मौजूदा हुकूमत से डॉलर की बढ़ती हुई कीमत और महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल हो रही और शहबाज हुकूमत IMF से किन शराइत पर बात करेगी। अच्छा नाज़रीन, अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की जो गिरावट है उसका सिलसिला आज भी जारी रहा। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर 192 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर रहा और दूसरी जानिब अवाम हुक्मरानों से पूछ रही है कि वो क्या खाएं, क्या पकाएं, क्योंकि दाल, सब्जी, गोश्त, फल कुछ भी सस्ता नहीं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है माहिर माशियात डॉक्टर फारूक सलीम साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, मौजूदा मुत्तहिदा हुकूमत तो बड़ी एक्सपीरियंस्ड है, बड़ी तजर्बाकार है, फिर भी डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम नहीं लिए जा रहे। क्या कहेंगे आप? या डॉलर की कीमत ये अब आप कहाँ तक जाती देख रहे हैं? आप आवाम बड़ी परेशान है। जी, आपने दुरुस्त कहा, आवाम बड़ी परेशान है, लेकिन नई हुकूमत को आए हुए क्या 4 या 5 हफ्ते अभी गुजरे हैं। डॉलर के ऊपर आपका सवाल बड़ा वाजिब है कि रुपया बड़ी तेजी से कमज़ोर हो रहा है। वजूहात उसकी 2 हैं। पहली वजह तो एक आलमी वजह है कि हर करेंसी के सामने इस वक्त डॉलर जो है वो चढ़ रहा है, और उसकी एक वजह ये है कि अमेरिका के अंदर उनका जो शरई सूद है उनका सेंट्रल बैंक जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है और उसके नतीजे में डॉलर की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। लेकिन रुपए पर 2 किस्म के प्रेशर, एक तो वो जो ग्लोबल प्रेशर है जो बाकी सारी करेंसीज के ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर इजाफी प्रेशर जो है वो गैर यकीनी की फजा का है। इस वक्त हमें पता नहीं है कि हुकूमत जो है वो IMF के पैकेज का हिस्सा बनने वाली है। अगर बन जाएगी तो किस कीमत पे बनेगी, जब बन जाएगी तो महंगाई का जो तूफान है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो कितना ख़तरनाक होगा। तो गैर यकीनी की फजा में ये होता है कि एक तो सरमायाकार जो है वो अपनी सरमायाकारी रोक लेते हैं, चाहे वो बैरूनी सरमायाकार हों, चाहे वो मुल्क के अंदर रहने वाले सरमायाकार हों। जब सरमायाकारी रुक जाती है तो फिर आप सोचिए कि जो बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो बढ़ने लगता है। जब बेरोज़गारी बढ़ने लगती है तो उसके साथ साथ गुर्बत बढ़ना शुरू हो जाती है, तो 100 किस्म के और मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इस वक्त महसूस मुझे ऐसे हो रहा है कि सरमायाकार का जो समाज है, जो आपको अगर याद हो पहले हफ्ते में बिल्कुल वाज़े तौर पे सामने आया था कि सरमायाकारों का एतमाद एकदम बढ़ता हुआ नजर आया था। रुपया आपने देखा कि वो अप्रैल 10-11 तारीख को जैसे ही हुकूमत आई थी रुपया स्ट्रांग होना शुरू हो गया था, स्टॉक मार्केट कोई 1700 पॉइंट बढ़ गई थी। वो एतमाद जो है वो खोता हुआ नजर आ रहा है दोबारा से। स्टॉक मार्केट गिर रही है, मुसलसल गिर रही है, और रुपया मुसलसल कमजोर हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मौजूदा हुकूमत ने अभी तक ऐसे कोई इक़दाम नहीं लिए जिससे अवाम को रिलीफ दिया जा सके। और आपको याद होगा, सबको याद होगा कि आए क्यों थे ये दावे तो बड़े बड़े थे कि जी इमरान खान साहब की हुकूमत में बड़ी महंगाई है, बेचारी अवाम इतनी महंगाई में कैसे जिए। तो महंगाई के खात्मे के लिए ये लोग हुकूमत में आ रहे थे ना, जो ये कहते थे। तो आपको क्या लगता है कि इनके पास भी कोई प्लान नहीं था, बस इनको कुर्सियों पर बैठने की जल्दी थी, इक़्तिदार में आने की जल्दी थी? देखिए, 2 हक़ाइक़ सामने रख लीजिए। पहली हकीकत तो ये है कि PTI की हुकूमत जो छोड़ के जा रही है वो पाकिस्तान की 74 साला माशी तारीख का बुलंद तरीन बजट का खसारा है। मेरा तखमीना है कि कहीं 5000 अरब से ज़ायद का खसारा होगा, जो हमने पहले कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। दूसरी हकीकत ये है कि 74 साला माशी तारीख का बुलंद तरीन तजारती खसारा PTI की हुकूमत छोड़ के जा रही है। तकरीबन 45 अरब से 50 अरब डॉलर तक का जो मेरा एस्टिमेट है वो तजारती खसारा हो जाएगा, जो हमने कभी पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं देखा। तो चैलेंजेस जो हैं नई मखलूक हुकूमत के लिए, PMLN लेड हुकूमत के लिए, वो बड़े सीरियस हैं। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं ये PMLN की हुकूमत को हुकूमत बनाने से पहले सब मालूम थे। ये पब्लिक नॉलेज है कि कितने सीरियस इश्यूज हैं और कितनी डिफ़िकल्टी में PTI की हुकूमत मईशत को छोड़ के जा रही है। तो ये समझे बूझे मंसूर के उन्होंने ये सारी मुसीबतें और ये चैलेंजेस जो हैं ये अपने गले लिए हैं, और अब देखना ये है कि उनके पास क्या है अमली।
अच्छा डॉक्टर साहब, IMF से मुज़ाकरात 18 मई को कतर में शुरू होने का इम्कान है, लेकिन अब इसके लिए जो हुकूमत पाकिस्तान है उसको 15 मई से तेल पर दी जाने वाली सब्सिडी वापस लेना होगी। अब आप कैसे देखते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मामले को, क्योंकि मुत्तहिदा हुकूमत को शायद समझ ही नहीं आ रही कि फैसला क्या लेना है। देखिए, फरवरी की 28 तारीख साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तकरीर की थी और उन्होंने 10 रुपए की सब्सिडी का ऐलान कर दिया था पेट्रोल और डीजल के ऊपर। अब इस वक्त जितने भी दुनिया के ममालिक हैं उसमें कोई मुल्क आपको ऐसा नहीं मिलता जो महंगा तेल भारतीय मंडी से खरीद के और अपनी मार्केट में सस्ता बेच रहा हो, सिवाय पाकिस्तान की। मतलब 193 मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस की, उनमें सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जो महंगा तेल खरीद रहा है बाहर से आलमी से और अपने मुल्क में सस्ता बेच रहा है, और वो खजाने में पैसा नहीं है। तकरीबन 3 अरब रुपए की रोजाना की बुनियाद की सब्सिडी का ऐलान किया गया था फरवरी की 28 तारीख को। तो वो प्योरली सियासी फैसला था, सियासत चमकाने के लिए फैसला किया गया था, माशी फैसला नहीं था। फिर जो हाजिर वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ साहब ने उसी पॉलिसी को कंटिन्यू किया। जो कंटिन्यू करने का फैसला था वो भी सियासी फैसला था, वो भी माशी फैसला नहीं था। तो ये जो बंद बांधे बैठी है हुकूमत, एक मसनूई बंद पेट्रोल और डीजल की कीमतों के सामने, ये या तो खुद से टूट जाएगा या IMF के पैकेज में जब हम हिस्सा बनेंगे तो उसके नतीजे में टूट जाएगा, और उसके नतीजे में आप देखिएगा कि महंगाई का एक नया फंड जो है वो जरूर सामने आएगा। अभी हम जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स बता रहा है कि कोई 13.5% की शरह है महंगाई की, तो मेरा ख्याल है कि वो बंद टूटने के बाद वो 15, 16, 17% तक जा सकती है। तो महंगाई तो आएगी और उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जाने से पहले देखिए हमारा सेगमेंट बोल अवाम बोल, देखिए कि अवाम कैसे बोल उठी महंगाई पर। का दावा तो ये था कि हमने बढ़ानी नहीं, महंगाई को कम करना है, तो अवाम को भी पता चल गया है पूरी तरह। जो हमारी कौम है वो भी जाग खड़ी हुई है। तो ये महंगाई इनसे कंट्रोल होने वाली नहीं, बल्कि ये लूट के मजीद महंगाई करके जाएंगे। अल्लाह करे कि इससे हमारे छुटकारा हासिल हो। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। नवाज शरीफ कहता था ना मैं कम करूँगा, वो नवाज शरीफ ने लंदन में बैठे ही 200% बढ़ा देनी है। और ये मैं दावे से कहता हूँ, इमरान खान बेस्ट लीडर था, आहिस्ता आहिस्ता उसने कम करना था, लेकिन इन्होंने लोटों ने पकड़ के इसका बड़ा घर कर दिया। मौजूदा हुकूमत भी महंगाई कर रही है, कोई चीज़ सस्ती तो की नहीं इन्होंने। अब सुना है पेट्रोल भी महंगा कर रहे हैं, तो बस गरीब आदमी का क्या बनेगा, कुछ भी नहीं। दिन में जो है ना वो अननोन पीरियड के लिए चला जाता है, 2-2 घंटे के लिए, 3-3 घंटे के लिए जो है ना। पहले इस तरह से नहीं था, लेकिन जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई है बहुत ज़्यादा लाइट की फ्लक्चुएशन चल रही है। यानी कि हम तो भूल चुके थे कि UPS का सिस्टम लगाना है या फिर वो दोबारा वो लगाना है। जैसे ही हमारी हुकूमत चेंज हुई है, ठीक है, उसके बाद तो लोड शेडिंग तो उनसे संभाली नहीं गई। तो पहले तो फिर भी कुछ बेहतर थी, लेकिन उसके बाद आके लोड शेडिंग में इजाफा ही हुआ है। तो हर तकरीबन घंटा आती थी, तकरीबन घंटे के बाद ऑलमोस्ट 2 घंटे चली गई, कभी पौना घंटा आई तो घंटे बाद चली गई। अगर लाइट ना यार कहोगा हुकूमत ने कहो लाइट का कुछ करे, लाइट ना भेजे करे। मजदूर बंदे ने घरों भी आना जाना भी, तो लाइट बिल्कुल ही बड़ा तंग करन रही है। पहले नहीं सी इन्नी लाइट जाती जिन्नी हुण लाइट जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।